नमः मित्रों, आज हम सुक्ति मुक्तिकम के भाग द्वितीय का अध्ययन करेंगे। तो हमने इसके पहले 4 श्लोकों को पढ़ लिया था। आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणेषु वेव हि कर्तव्य प्रतनः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वर्यैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम से लिया गया है यह श्लोक और मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं, तो शूद्रक जी कहते हैं। इसका पहले हम अन्वय देखेंगे। हि पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्य, अर्थात ही का अर्थ निश्चय ही मनुष्यों को सदा अर्थात हमेशा ही गुणेषु गुणों में एव कर्त ही गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, उनको गुण ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण से युक्त जिसके पास गुण है ऐसा गरीब भी अगुणै ईश्वरै समहना, गुणहीन ईश्वरीय कर्त अमीर के बराबर नहीं होता है। षष्ठम श्लोकम अस्ति। आरंभ गुरुवीक्षहीणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विन्ना छायैव मैत्री खल सज्जमाना। तो हितोपदेश से लिया गया श्लोक है। नारायण पंडित इसके रचनाकार हैं। तो नारायण पंडित कहते हैं यहाँ पर मित्रता के बारे में प्रकाश डाला गया है। खल और सज्जन, खल होते हैं दुष्ट और सज्जन होते हैं अच्छे लोग। उन दोनों के मित्रता में क्या अंतर है? तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता होती है, दिन का जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं पूर्वार्ध। पूर्वार्ध की छाया की तरह होती है। कैसे बोलता है कि आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण, खल दुष्ट, जो दुष्ट लोग होते हैं, खल लोग होते हैं, उनकी मित्रता, दुर्जनों की मित्रता पूर्ववाहन की छाया के समान होती है। जो आरंभ में, शुरू में तो गुरुवी बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्रमेण क्रमशः धीरे धीरे क्या हो जाती है? क्षयिणी, कम हो जाती है। और जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता किस प्रकार की होती है? परार्ध, दिन का जो दूसरा भाग होता है परार्ध, उसकी तरह होती है। जो पुरा लघवी, पहले लघु अर्थात छोटी होती है, च और पश्चात बाद में कैसी हो जाती है? वृद्धिमती, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान होती है, आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराहन की छाया के समान पहले छोटी तथा बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। जो सज्जन लोग होते हैं वो मित्रता को या तो शुरू धीरे धीरे करते हैं लेकिन निभाते पूरा है, जबकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपके, जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके मित्र बने रहेंगे और उसके पश्चात आपको वो छोड़कर चले जाएंगे। सप्तम श्लोकम अस्ति। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। तो अस्मिन् श्लोके कविः किं कथयति? प्रथम तु अन्वयः। महीमण्डल मण्डनाय यत्र अपि कुत्र अपि हंसः गतः भवेयुः हि तेषां सरोवराणां तु हानिः येषां मरालैः सह विप्रयोगः। मही, मही क्या होती है? पृथ्वी। तो महीमण्डल, पृथ्वी को मंडनाय, सुशोभित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि, जहां कहीं भी, हंसः, हंस, गता भवेयु, जाते हैं। पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए हंस जहां कहीं भी जाएं। ही, निश्चय ही का अर्थ निश्चय ही, तेषाम सरोवराणाम तु हानि, निश्चय ही उन सरोवरों की ही हानि है, जिनका, येषाम अर्थात जिनका, मराले सह, हंसों के साथ, मराल किसको बोला गया? हंस। तो मराले सह विप्रयोगः, जिनका हंसों के साथ वियोग हुआ है, हानि उनमें उन सरोवरों की ही है। अर्थात सरोवरों की शोभा हंसों से ही होती है। जब हंस उन सरोवरों को छोड़ करके दूसरे सरोवर पर जाते हैं तो उसमें हानि किसकी हुई? उन सरोवरों की हुई जिन सरोवरों को छोड़ करके हंस जा रहे हैं। अष्टम श्लोक। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुमुत्तोय प्रभवन्ति नद्य समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेय। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं वो गुणियों के पास रहने पर ही गुण बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जब वे गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाएं तो वे दोष हो जाते हैं।
अर्थात गुण जो हैं किसी गुणी मनुष्य के पास रहें तब तक ही वे गुण बने रहते हैं, लेकिन अगर वे गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाएं तो फिर वो गुण नहीं रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में सुस्वादम उत्तोया प्रभवंती नद्या, नदी जो है वो स्वादिष्ट, उत्तोय, तोय क्या होता है, पानी, सुस्वादम बड़ा ही स्वादिष्ट, तोय अर्थात पानी को, प्रभवंती बहाती है, लेकिन जब वो पानी किसी निर्गुणी के पास चला गया, नदी क्या है, गुणवान, वो गुण, पानी का मीठा होना गुण है, और वे गुण जब तक नदी में था तब तक तो वो गुण था, लेकिन जब वे गुण किसी निर्गुणी अर्थात समुद्र के पास चला गया तो भवंती अपेया, वो अपेय हो गया, पीने के योग्य भी नहीं रहा। तो गुण गुणी मनुष्य के पास बने रहने से ही गुण रहते हैं, जब वो किसी निर्गुणी के पास चले जाएं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे नदी का पानी बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, किंतु जब वे समुद्र में मिल जाता है तो वे पीने योग्य नहीं रहता है। धन्यवाद।